देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या राज्य के मुख्यमंत्री, सब आम जन के आवास के लिए विशेष रूप से योजनाएं बना रखी हैं और वो आधार स्तर पर मूर्त रूप भी ले रही हैं और विशेष रूप से लोगों को फ़ायदा भी मिल रहा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिनके पास न भूमि है न पैसा है, जिस रूप में वो आज सड़कों पर रह रहे हैं, चाहे गाड़ोलिया लोहार हो या बागरिया हो या अन्य बस्तियां हो, उनके लिए आधार स्तर पर योजनाएं मूर्त रूप नहीं ले पा रही हैं। हम आज आपको दिखाते हैं ये खास खबर। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे दो विधवा होगी, सीतरा खाई गया ढेंगली गांव में। गोकू ने 76 पे सीतरा लेके चले गए, मकान ताई नहीं खागे। सीतरे के लिए सरकार लगी हुई है, हमारे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, योजनाएं बनाते हैं और योजनाओं को मूर्त रूप भी मिलता है। लेकिन कई योजनाएं ऐसी होती हैं कि जो पूरी नहीं हो पाती हैं समय पर। इसी वजह से आम जनता में इसके लिए आक्रोश भी रहता है। हमारे साथ में गाड़ियाँ लोहार हैं और इनको भूखंड के लिए, भूमि के लिए कई दफ़ा सरकार की ओर से आश्वासन भी मिला है, योजनाएं भी बनी हैं, लेकिन इनको भूमि मिल नहीं रही है। घुमंतु जाति के ये लोग हैं और सभी एक परेशानी की हालत में हैं। ये सड़क पर ही अपना बसेरा करते हैं। बताओ क्या समस्या है? साहब मैं कह रहा हूँ, सरकार ने तो बहुत अच्छी योजना चला रखी है जी, लेकिन जो योजना चला रखी है वो नीचे स्तर के जो अधिकारी होते हैं, ये सचिव हो गए, पटवारी सचिव हो गए, उपखंड अधिकारी हो गए, इन्होंने जो बिला नाम जमीन अलॉटमेंट करते ही नहीं है ये। क्योंकि गाड़ी और समाज के अशिक्षित, इनको पता चलता नहीं बेचारों को, कभी जाति प्रमाण पत्र के नाम से तो कभी मूल निवास के नाम के प्रमाण पत्र पे। बाकी सरकार तो योजना चला रही, सरकार तो अच्छी बात है ये तो, लेकिन ये नीचे स्तर वाले जो अधिकारी ये काम नहीं कर रहे हैं। तहसील स्तर के सबसे बड़ा मुद्दा ये है। हाँ बताओ क्या सर ऐसा है कि हमने कम से कम 5-6 हज़ार फार्म भरे थे आवेदन के, उसमें से हमारे को 5% पट्टे हमारे को मिले हैं। जैसे कि हर गांव में 40 साल से जो बस रहा है उनको पट्टे मिले हैं। 40 साल में हमारे बाप के बेटे, काका, अंकल करके हमारे को 30 बाई 45 का प्लॉट दिया। कोई हमारे को खेती बाड़ी नहीं दी है, ठीक है। 30 बाई 45 के प्लॉट में हम कितने मेंबर को रखेंगे? अब आज मेरे घर में 7 आदमी हैं, ठीक है। 7 आदमी को कहाँ बसाएंगे 30 बाई 45? सरकार से हम तो एक ही रोजना चाहिए, रहने के लिए प्लॉट ही मांग। अगर आप देना भी चाहते हो, हमारे को मंत्री साहब ने आगे उन्होंने बोला था, भाई जो 21 साल से ऊपर है उसका अलग परिवार बनेगा और उसको अलग प्लॉट दिया जाएगा। यहाँ मीटिंग ली उदयपुर में, उन्होंने बोला। हमने जाके पूरी पंचायत में उस सब 21 साल के लड़कों का आवेदन भरा, 21 साल, 25 साल, 27 साल, 38 साल, 21 साल ऊपर वाले, लेकिन उनके अभी तक कोई पट्टा है नहीं है, जमीन है, अभी तक कुछ नहीं मिला है। एक महीने से आप क्या मांग करते हैं? हम ये बात कर रहे हैं कि भाई रोडे पे आदमी पड़े हुए हैं, चोरी हो रही है। अभी नारा मंगरा में कम 2-4 लाख रुपए की चोरी होगी और उन लोगों को अभी मार फूट की चले गए जंगल पे। उन्होंने राम जी एक मिनट ये बोलो ये बात सुनिए सर। प्रकाश बोल। हम ग्राम पंचायत सागरदा में निवास कर रहे थे, तहसील कुरावट। हमारे को जो जमीन पे बैठे हैं, हम 20 साल से निर्माण कर वहाँ बैठे हैं, उस जमीन का हमारे को जायजा दे के नाप तोल सर्वे वहाँ से की और हमारे को पट्टा दूसरी जमीन का दिया जाए। वो जमीन जो अभी विवादित है और वो जमीन किसी और कोई पंचायत के काम में मंदिर के नाम से आराजी नंबर दूसरे। बोलो बात सुने सर, साकरोदा ग्राम पंचायत की बात है तो 20 साल 25 साल से बैठे कभी गाड़िया लोहार समाज, ताकि वो सचिव साहब और पटवारी मौके पे आए थे कि भाई यहाँ ही बैठे, जहाँ बैठे इनको पट्टे देंगे। तो इस बात से हम संतुष्ट है कि भाई हमारे को जहाँ बैठे वहीं पट्टे मिल जाए तो अच्छी बात है। तो हमारे साथ ने सचिव, पटवारी ने धोखा किया और पट्टे दूसरी आरजी के नंबर पट्टे दे दी। वो विवादित मामला
विवादित मामले के अंदर पट्टे दे दिए। हम जहाँ बैठे हमारे को तो वही पट्टे चाहिए। मकान बने हुए हैं, मकान बने हुए हैं वहाँ पे। 2013 में भी हमारे को 5 पट्टे दिए, ऐसी स्थिति, वो भी विवादित के दिए हमारे को। ये ग्राम पंचायत सागरोदा आज वालों क्या की किया है बताओ? है। आज पट्टे के लिए ज्ञापन आज दिया था। पट्टा के लिए श्रीमान जिला कलेक्टर को मांग रखी कि सर हमारे गाड़ी लवर को आधा अधूरा पट्टे क्यों दिए और खाली और कब्जा कहीं का और पट्टे कहीं का दिया। इस संबंध में श्रीमान जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन दिया है गाड़ी लवार समाज की ओर से। ठीक। सर हमारे गाड़ी लोहार समाज में ऐसा भी हो रहा है, इस साइड में हमारा समाज में ऐसा भी हो रहा है कि जो सचिव सरपंच पट्टा देते हैं तो ज़मीन तो बताते भी आबादी भूमि है, ठीक है, वो आबादी भूमि नाम करके उसको सारा का भूमि का पट्टा बना के दे देती है। नाम लिखा जाता है कि आबादी भूमि तुमको दे दिए, वो संतुष्ट लोग लेकर के पट्टा को ले जाके हम बैठ जाते हैं, ठीक है। वो लोग समझते हैं नहीं गाड़ी लोहार, और वो पट्टे रख देते पेटी में, और ना तो जो रजिस्ट्री करवाते ना कुछ, अब वो बोलते कि खारिज हो गया है। सर हमारे एक शायरा से 20 साल से हम मिला नाम ज़मीन में बैठे हुए हैं और वो हम खरीद के ली है और 20 साल से वहाँ निवास कर रहे हैं। और ये हमारे देखिए बिला नाम ज़मीन का देखिए आराजी नंबर, हमारे को डॉक्यूमेंट, पहचान पत्र सब वहाँ के, और सचिव साहब बोलते कि ज़मीन का पट्टा नहीं मिलता है, इसलिए हम कलेक्टर साहब से मांग कर रहे हैं। नवरात्रि महोत्सव हो या दीपावली महोत्सव, सभी के लिए एक अहम महोत्सव होता है। उसमें सभी स्वच्छता को अहम मानते हैं और विशेष रूप से घरों की साफ सफाई करते हैं, देवालयों की साफ सफाई करते हैं। लेकिन इन साफ सफाई के पीछे अगर कोई मेहनत है विशेष रूप से झाड़ू की, तो इन सभी तो ये झाड़ू कारीगरों की है जो झाड़ू बनाने वाले हैं और यहाँ पर विशेष रूप से झाड़ू बनाते हैं। और अपने ये सभी झाड़ू कोई 20 रुपये में है, कोई 30 रुपये में है, कोई 40 रुपये में है, और सभी यहाँ पर झाड़ू बेच रहे हैं। इस साल खूब महंगाई बढ़ गई है, चाहे आलू की बढ़ो या प्याज की बढ़ो, सोने की बढ़ो या चांदी की बढ़ो, लेकिन झाड़ू की कीमत उतनी की उतनी है। ये भी परेशान है कि सरकार कोई इन्हें सहयोग देती नहीं है और केवल सड़कों पर ये अपना जीवन बसर करते हैं। इनके लिए कोई मकान नहीं है और कोई योजना नहीं है, और ओबीसी में ले रखे हैं। और विशेष रूप से जो सरकार योजना लागू भी करती है तो केवल आधार स्तर पर पहुंचती नहीं है, और ये जस के तस यहाँ पर बने हुए हैं। बताओ क्या नाम है आपका और क्या चाहते हो? हमारे को झाड़ू में नाम बताओ। हाँ नाम बताओ। और मनीषा। अच्छा, क्या करते हो? झाड़ू बनाते हैं। अच्छा, यही धंधा ही है मेरे। और झाड़ू बनाने से कितना घर का पालन पोषण हो जाता है? हमारे घर खर्चा ही होता है। अच्छा, और सरकार से क्या चाहते हो? सरकार हमारे कोई सुविधा नहीं कर रही। हाँ, क्या चाहते हो सरकार से? हमारा तो ओबीसी में ले रखे हैं सरकार ने। हाँ। घर नहीं है, मकान नहीं है। हाँ। हमारे के ओबीसी में ओबीसी में ले रखे, ओबीसी में ले रखे। हम अच्छा। घूमतू फिरतू समाज। हाँ, आप बताओ क्या चाहते हो सरकार से? हमको सरकार राशन देते नहीं, खाने का देते नहीं, ऐसे रोड पे रह रहे हम लोग। अच्छा, ऐसे झाड़ू बना के धंधा की पूर्ति नहीं होते सर। और राशन कार्ड है? राशन कार्ड है। गेहूँ मिलते? गेहूँ मिलते राशन कार्ड से? कम मिलते हैं। हाँ, आधे को आधार कार्ड वगैरह सब है हमारे नहीं है। राशन कार्ड, भामाशा कार्ड, जो भी योजना है सरकार की है, लेकिन लाभ नहीं मिल रहा। और घर मिला कि नहीं मिला? घर नहीं मिला, घर नहीं मिला। आप बताओ क्या चाहते हो? हाँ सर, हम घुमतू समाज है, हमको ओबीसी में ले रखा है लोगों ने, सरकार ने, तो हमको SC/ST में लीजिए, हमको कोई सुविधा नहीं मिल रही है और नहीं हमारी झाड़ू की कीमत बढ़ रही है, हमको कुछ नहीं मिल रहा है। हमारा धंधा ऐसा है कि 10-20 रुपये में झाड़ू खरीद लेते हैं लोग, और 10-20 रुपये में क्या मिलता है? 400-500 रुपये का धंधा हो जाता है, खान खर्ची में लग जाता है। तो हमारी रेट ज़्यादा बढ़ाओ, रेट बढ़ाओ, हमको भी हम लोगों को पैसा बढ़ाओ। सरकार होती है, हमकी सुविधा करो, हमारी सुविधा हमारी मदद करो, हमारा को भी ताकतवर बनाओ।
हमको नौकरी दिलावो। हाँ हम लोगों में कोई नौकरी भी बच्चा नहीं है। 10वीं पढ़ी है, कोई 8वीं पढ़ी है, इसको भी हम नौकरी बीए पास कर रखी है हमारे समाज में। अच्छा। बीए पास है हमारे जेंट्स लड़के भी है और लेडीज भी है, हाँ। लेकिन उन लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है अभी तक। और तुम कितने तक पढ़े? मैं खुद 9 तक पढ़ी हुई हूँ, लेकिन हम भी हमारा को भी कुछ सुविधा नहीं मिली है। हमारे छात्रवृत्ति भी नहीं देती है सरकार हमारा को। मिलती है, इसलिए हमने भी छोड़ दिया इसको। और हमारे पापा है वो भी झाड़ू बेचते थे, तो कुछ सुविधा नहीं होती थी, इसलिए हमारे ओबीसी में हमारे सर्टिफिकेट थे वो ले रखे थे। हमको तो कोई सुविधा मिल नहीं रही थी, छात्रवृत्ति नहीं मिल रही थी, हमको कुछ राशन वगैरह नहीं मिला था, इसलिए मेरे पापा ने 9 तक पढ़ाया और हमने छोड़ दी इसको। ये ऐसी झाड़ू होती है, ऐसी छोटा छोटा बहुत लंबी होती है झाड़ू, पूरे खजूर होता है, उसके काट के लेके आते हैं, फिर छोटे छोटे टुकड़ों में हिस्सा बना के फिर ऐसे बनाते हैं। उनका ऐसे बना के फिर हम ऐसे झाड़ू तैयार करते हैं। ये ऐसी इतनी मेहनत करके उनके बावजूद भी हमको 20 रुपया 10 रुपये में झाड़ू खरीदते हैं, ज़्यादा पैसा नहीं लेते। और ये टोक तो हम ये खनगी की टोकरी है, लेकिन कितनी अच्छी बनाते हैं। यहाँ पर फल रख सकते हैं, रोटी रख सकते हैं, सब चीज़ रख सकते हैं, लेकिन इसका भाव इतनी मेहनत पूरा दिन लगता है इसको बनाने में, एक बनाने में, लेकिन तभी इसका भाव लोग हम 50 रुपये मांगते हैं तो 40 रुपये देता है, 30 रुपये देता है इसकी। ये पूरी मेहनत की टोकरी। हम मेले में जाते हुए आसपास में कोई मेला लगता है तो हमको अंदर जाने की छूट नहीं देता है। ऐसे बोलता है कि तुम कोई लेके आओ सरकार से तो हम आपको खड़े रहने दें, वरना यहाँ खड़े नहीं रहते। हम कुछ भी धंधा करते बाहर रोड पे ही खड़े रहते हैं, हमको वो अंदर जाने नहीं देते, इसलिए। तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से हाथ जोड़ के निवेदन है कि सब हमें सब लोगों को घर मकान जगह जमीन सबको दी गई है, लेकिन हमारों को जगह जमीन घर बार क्यों नहीं दिया है? कौन सा समाज है? आया हम गुमटू समाज है। कौन सा समाज है? हम लोगों को भी घर चाहिए। समाज कौन सा है? हम वाघिया समाज है, वाघिया समाज है, लेकिन हमारे वाघिया समाज में घर बार की सुविधा कुछ नहीं हुई है, और नहीं जो छात्रवृत्ति मिल रही है। हम बूढ़े बुजुर्ग इंसान है, नहीं उनको छात्रवृत्ति मिली है, नहीं हमको घर बार मिला है। हम तो चलो रह गए रोड पे, हमारा बाप दादा परदादा वो भी रोड पे रह गए, लेकिन हमारे छोटे बड़े बच्चे हैं वो कहाँ रह गए? उसको भी सुविधा चाहिए, उनको भी घर बार चाहिए। हम प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से यही निवेदन है कि हम गुमटू समाज वाघिया जाति समाज को ओबीसी में ना रखे, हमको SC ST में चाहिए। सरकार की कोई लाभ नहीं मिल रहा है ओबीसी में। क्या परेशानी? हमारे परेशानी ये है कि हम बड़े पढ़े भी है, BA कर रखी है, 12वीं स्कूल पढ़े हुए हैं, तो भी हमारे समाज में सुबह सूट भी करते हैं, ऐसी बातें करते हैं, और हमारे कोई नौकरी देते नहीं है, हमारे कोई कुर्सी देते नहीं है। हमारे गांव में सरपंच का कुर्सी आती है, वो हमारे गांव वाले देते नहीं है। तो बात ये है, हमको OBC में ले रखा है। जैसे हम गरीब परिवार में ऐसी जगह रोड में रहते हैं तो भी हमको OBC में ले रखे हैं। SC ST में चाहिए। सरकार से ये विनती है कि हमको SC ST में ले, और हमारे सब वो दिलाए। परिवार कौन सा है आपका? समाज कौन सा है? हम वाघिया समाज कहते हैं, तो वाघिया समाज में इसलिए हमको OBC में ले रखा है, वाघरी लगाते हैं, इसीलिए हमारी सुविधा नहीं हो रही है। सरकार से विनती है कि SC ST में कर दे हमको, तो हमको कोई सुविधा मिल जाए। अभी वो कोई पट्टे की बात चल रही है गुमटू समाज की, तो हम ऐसे रोड पे रहने वाले को भी पट्टा नहीं मिला, बाकी सबको भी पट्टा मिला। कम से कम 10 जाति में पट्टा की सुविधा हुई थी, उसमें वाघिया समाज में ऐसे डेरे में रहने वाले, सड़कों में रहने वाले, उसको पट्टा नहीं मिला। सरकार को पता नहीं हम कैसी जगह रह रहे, हमारे कौन सी घर है, कौन सी मेड़ी है, कौन सी खेती है, तो हमको रहने के लिए
एक मकान के लिए अमीर पट्टा लोग नहीं देते होता हैं। है, सरकार उनकी सुविधा होती है। हम इतने गरीब है, हमारी सुविधा सरकार क्यों नहीं कर रही है? तो सरकार से हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि हमारे सामने देखो, हमारी भी कुछ सुविधाएं करो। हम ऐसी जगह पे रहते हैं, हमको भी घर चाहिए, कुछ जमीन चाहिए, हमको भी पट्टा चाहिए। हम तो ऐसी जगह पे रहते हैं, लेकिन हमारे भी आगे औलाद हो रही है, हम वो कहाँ रहेंगे? बच्चे हैं, सड़क पे रहते हैं, मच्छर काटते हैं तो हमारे बच्चे बार बार बीमार पड़ जाते हैं। यहाँ के उदयपुर की सरकार हमारे बच्चे के लिए कोई सुविधा नहीं कर रही है कुछ। यहाँ 5 पिंडी से यहीं रह रहे हैं हमारे बाप दादा से। अब यहाँ से कहाँ जाए हम? बताओ क्या चाहते हो सरकार से? हम सरकार से यही मांग करना चाहते हैं कि हम सचमुच में गरीब इंसान हैं, गरीब जाति के हैं। हम पहले से हम बागरी समाज के ही कहलाते थे, ज़बरदस्ती हमारे को बागरिया समाज में ले लिया है और बागरिया समाज बना के फिर हमारे को ओबीसी में डाल दिया है। हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, पढ़ते तो कुछ सरकार की तरफ से कुछ छात्रवृत्ति वगैरह कुछ नहीं मिलती, लाभ सरकार का कोई भी नहीं मिलता है। हमारे को रहने का मकान नहीं है, खाने को वो रोटी है सिर्फ वो राशन पे, कोई आधार कार्ड पे हमारे को 5 किलो अनाज मिलता है, बस इसके अलावा हमारे को कोई सरकार की तरफ से कोई लाभ नहीं मिलता है। और बड़े बड़े किसी के 100 बीघा ज़मीन है, किसी के 150 बीघा ज़मीन है, किसी को 50 बीघा ज़मीन है, उसको भी वो 5 किलो गेहूँ मिल रहे हैं। और हम रोड पे बैठ के पेट गुजारा कर रहे हैं, उनको भी 5 किलो गेहूँ मिल रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास ना तो कोई सुविधा है, ना कोई पेंशन है हमारे को सरकार की तरफ से, ना गरीबों के लिए कोई मकान बनाया है, ना कुछ पानी की व्यवस्था की हुई है। हम इधर से इधर भटक के पानी पीते हैं। आजू बाजू वाले लोगों से हाथा जोड़ी करके हम परेशानी से पानी गुजारा करते हैं, पेट गुजारा बड़ी मुश्किल से करते हैं हम, और ऐसी स्थिति में हम जिंदगी गुजार रहे हैं। सरकार से यही उम्मीद है, यही विनती है कि हमारे को ओबीसी से हटाया जाए और एससी कास्ट में लिया जाए तो हमारी भी कोई सुनवाई सरकार करेगा, हमारे कोई रहने का कोई मकान वगैरह कुछ देगा, सुविधा करेगा। हम सचमुच गरीब परिवार के, यही हमारी सरकार से विनती है।